हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए हम लोग विज्ञान कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड 2025 का जो एग्जाम होना है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। अतः इन क्वेश्चनों को भी आप एक बार जरूर चेक करके चलेंगे। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्या रखा है यहाँ पे। ये सभी जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न है, खास करके 22-23 से उठाए गए प्रश्न है ये। देखें, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोमीटर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो जब हम सूत्र लगाते हैं लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता D बराबर 100/F होता है। D बराबर आप 100/F लगाएंगे और इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं 0.2.5 इज इक्वल टू 100/F और तिरिये गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। F बराबर 100/2.5। अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए तो 1000/25। 25 का जैसे ही भाग देते हैं तो 40 सेंटीमीटर आता है हमारा। चूँकि वैल्यू निगेटिव में है, निगेटिव में तो 40 सेंटीमीटर निगेटिव में आ रहा है दूरी, फोकस दूरी का। अतः यह हमारा क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ये सी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न दूसरा देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होती है। 4 विकल्प हमारे सामने है। इसमें जो उत्तल दर्पण होता है ना, इसकी जो है दृष्टि क्षेत्र सर्वाधिक होती है, अर्थात बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। ए वाला विकल्प राइट हो जाएगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है तो उसके नेत्र में कौन सा दोष होता है। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो कि दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, यानी कि निकट की वस्तु से दिखाई दे रही है, तो निकट दृष्टि दोष होगा। बी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है इसमें किलोवाट घंटा होता है, बड़ा मात्रक है ये। डी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां चेक करिएगा। 6वां क्या है कि प्रतिरोध का मात्रक, हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 7वां देखेंगे, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न कर सकता है। वो चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और अगला देखिए कि जल को कीटाणु रहित करने में क्या उपयोगी होता है। जल को कीटाणु रहित करने में हम लोग क्या डालते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। आप लोगों का डी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 10वां देखिएगा, ये CH3 CH2OH का IPSC नामनक्लेचर पूछा जा रहा है। तो देख रहे हैं कि कितना कार्बन अटैच हुआ है। ये OH जो क्रियात्मक समूह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है OH। अब 1-2 कार्बन है, 2 कार्बन पर हम लोग एथ पढ़ते हैं। एथ OH रहेगा तो आल लगाते हैं, तो यानी कि ये क्या है, एथेनॉल। अगला क्वेश्चन देखिए कि पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है। हमारे सामने 4 विकल्प है। जो पित्त होता है उसका संश्लेषण जो है ना यकृत में होता है। सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है। पौधों में जो जल होता है, जल और खनिज लवण, इसका परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। तो जो विकल्प है आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन किससे स्रावित होता है। जो इंसुलिन है वो हमारे अग्नाशय से स्रावित होता है, अर्थात बी वाला आपका विकल्प राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 देखें, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि तथा स्मृति का केंद्र बिंदु होता है। बुद्धि और स्मृति का केंद्र बिंदु हमारा जो है प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है, ना कि प्रमस्तिष्क। इसमें ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। बी वाला राइट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं, और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपवर्तन के क्या नियम है। तो देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक दूसरे पर अभिलंब होते हैं, या ये कहें कि तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण की जो ज्या होती है साइन, तथा अपवर्तन कोण की साइन ज्या।
दोनों क्या होता है, एक दूसरे के नियतांक में होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि दोनों का जो अनुपात होता है नियतांक होता है। यदि कोई माध्यम 1 और 2 लिया जाए तो 1n2 बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। और 18वां क्वेश्चन है, ओम का क्या नियम है। हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, खास करके लंबाई, ताप और दाब, ये अपरिवर्तित रहे तो इनके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होती है धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू दी I, अर्थात V बराबर I R के। R क्या है, प्रतिरोध, और I प्रवाहित होने वाली धारा है। अब देखिए इसका IPSC नामनक्लेचर पूछा जा रहा है। अब आप पहले स्थान पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, तो नामनक्लेचर किसी भी साइड से कर लीजिए जहाँ से नज़दीक हो, दोनों तरफ से सेम है। तो 1 2 3 4, तो पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। टोटल कार्बन 4 है, इसलिए ब्यूट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,3 डाई इन, ब्यूट 1,3 डाई इन हो जाएगा आपका। और दूसरा का यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे COOH लगा हुआ है, वही अम्ल है। तो और यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे स्थान पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। चूँकि 3 है तो प्रोपेनोइक अम्ल। अगला देखिए कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन था, तो मेंडल ने जो उद्यान के मटर होते हैं उस पर प्रयोग किया था, तो उद्यान मटर बोलेंगे। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो जो मेंडल थे जिन्होंने उद्यान मटर पे अपना प्रयोग किया था, क्रॉस करवाया था, संकरण, और उसमें उन्होंने जो नियम दिए थे उनका प्रथम नियम था प्रभाविकता का नियम या प्रभाविता का नियम। तो उस नियम के अनुसार क्या होता है कि 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच उन्होंने क्रॉस करवाया, संकरण कराया। तो पहले पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यही देखा कि कुछ लक्षण क्या थे, परिलक्षित थे यानी दिखाई दे रहे थे, जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, छुपे रहते हैं, तो उनको अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। और दूसरा का नियम जो उन्होंने दिया था, पृथक्करण का नियम दिया था। तो उस नियम के अनुसार क्या होता है कि युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जो जीन्स होते हैं पृथक पृथक हो जाते हैं, और युग्मक में प्रत्येक 3 जोड़े का एक जीन ही पहुंचता है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए एक ही जीन होता है। तो इसे युग्मक की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम उन्होंने दिया था। और तीसरा उन्होंने क्या दिया था, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीनों के जोड़ों के जीन्स के बीच उन्होंने देखा था, जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के युग्मक में आ जाते हैं, और निषेचन के समय युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, नए नए संयोग होते हैं, जाइगोट का भी निर्माण होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें बहुत से जीव रहते हैं, और सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं कहीं न कहीं। अपनी आहार को कायम बनाने के लिए, आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक जीव दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं या दूसरे का उपभोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। और पौधे जो है प्रथम उत्पादक होते हैं, इसके बाद उपभोक्ता और अपघटक की श्रेणियों में इस तरह से बांटा गया है। और अगला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि पोषण क्या है, स्वपोषी एवं विषम पोषी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। पोषण क्या है, देखिए क्या होता है कि कोई भी जीवधारी होता है ना, खाद्य पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करता है, अपनी जो है कार्य प्रणाली को, जीवन प्रणाली को चलाने के लिए कोई भी जीवधारी कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, वसा हो, खनिज लवण हो, सबको अंदर ग्रहण करता है और अपने शरीर में उसका उपयोग करता है। तो यह जो प्रोसेस होती है भोजन का ग्रहण करना, ये हमारा पोषण कहलाता है। और इस तरह से जो पोषण की प्रक्रिया होती है उसमें 2 जो है पोषण बताए गए हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण में जो जीवधारी है अपने कार्बनिक भोजनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं।
जैसे उत्पादक हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं विथ द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड वाटर विथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, छोड़ते हैं। और दूसरा, जब विषमपोषी की बात होती है, विषमपोषी या उसको बोलते हैं परपोषी, तो पोषण की इस विधि में जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी स्वपोषी द्वारा तैयार किए गए भोजन पे डिपेंड होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे आश्रित, तो स्वपोषियों पर ये निर्भर होते हैं, वो स्वयं भोजन नहीं बनाते, तो उनको विषमपोषी कहते हैं। जैसे मृतोपजीवी है, परजीवी है, पूर्ण जंतु संपोषण है, तो ये क्राइटेरिया है। अगला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो ऐसी श्रेणियाँ जिसमें समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है उसे सजातीय श्रेणियाँ कहते हैं। और सजातीय श्रेणियों में हम लोग जानते हैं कि CH2 का अंतर होता है, जैसे मेथेन है हमारा CH4 है। अब इसमें CH2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एथेन प्राप्त होगा। देखिए C2H6 एथेन प्राप्त हो गया। अब फिर इसमें यदि हम CH2 जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा? C3H8 यानी प्रोपेन प्राप्त होगा। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये हमें मिलता जाता है। सो वेरी वेरी थैंक्स।